हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2017 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो पार्ट सी में पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज दैट consider the solution of the ordinary differential equation y dash t equal है minus y cube plus y square plus 2y with given initial conditions. Y naught belongs to open interval 0, 2, then limit t goes to infinity y of t belongs to। आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या गिवन है। ये इक्वेशन आपके पास एक ऑटोनमस इक्वेशन गिवन है। अब ऑटोनमस इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो आप क्या करते हो, टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हो, मतलब कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से y की जो भी वैल्यू आती है उस पर फिर आप केस डिस्कस करते हो। तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ऑटोनमस इक्वेशन की हेल्प से। तो हमारी इक्वेशन क्या है, y डैश इक्वल है माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y डैश इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई, y, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो y 0 होगा या वाई स्क्वायर माइनस के y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे यहाँ से, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 y माइनस 2, ये आपकी एक ऑटोनमस इक्वेशन है। तो ऑटोनमस इक्वेशन में हम टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू हमारी आई, एक तो ये आई y इक्वल टू 0, सेकेंड y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 2। तो अब हम ड्रॉ करते हैं रीजन। This is y equal to 0. This is y equal to minus 1. And this is y equal to 2. अब आपके अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में ये गिवन होता कि किस इंटरवल के अंदर आपका सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो हम इन यहाँ पे केस डिस्कस करते। पहला केस डिस्कस करते कि y की वैल्यू जो है वो -1 से लेस देन है, फिर -1 से ग्रेटर देन है, लेस देन है 0 से, फिर थर्ड केस डिस्कस करते 0 से ग्रेटर देन है, 2 से लेस देन है, फोर्थ केस 2 से ग्रेटर देन है। फिर उस केस के अंदर हम y डैश का बिहेवियर देखते और फिर उससे हम अपना रीजन ड्रॉ करके उसको सॉल्व कर लेते। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा तो कुछ सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा है। हमसे बोला है कि जो t गोज टू इंफिनिटी करने पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन से सेट के अंदर लाई करेगा। तो अब हमारी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, y एट 0 इक्वल टू y नॉट, और जो y नॉट है वो ओपन इंटरवल 0, 2 में लाई करता है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कहीं यहाँ लाई करेगा। y एट 0 इक्वल है y नॉट, और y नॉट जो है वो आपका बिलोंग करता है 0, 2 इंटरवल में। तो अब आप देखो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो यहां लाई करेगा इस इंटरवल में। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला -1, 0, ये तो होगा नहीं।
अब सेकंड में बोला है -1, 2, तो -1, 2 ये करेक्ट है। और थर्ड में बोला है 0, 2 तो 0, 2 में भी लाई कर रहा है। और फोर्थ में बोला है 0, 2 प्लस इंफिनिटी, ये तो रोंग है। अब आप ये देख लेते या तो कि 2 किस किस में लाई कर रहा है, तो 2 हमारा इस सेट में भी है और इसमें भी है, तो मतलब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को पार्शियली फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन गिवन है y डैश टी इक्वल है -y³ प्लस y² प्लस 2y। तो y डैश का मतलब क्या है यहाँ पे, dy/dt इक्वल है -y, y² माइनस के y -2। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, dy/y y² माइनस y -2 इक्वल है माइनस ऑफ dt। और इसके अभी हमने फैक्टर करे थे, तो फैक्टर हमारे आए थे y+1 y -2। dy/y y -2 y+1 इक्वल है माइनस dt। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय पार्शियली फ्रैक्शन से। वो कैसे, 1/y y -2 y+1 लीनियर है, तो a/y प्लस b/y y-2 प्लस में c/y+1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल है a y -2 y+1 b y+1 प्लस c y और y -2। सबसे पहले ये देखो कि अगर मुझे अब यहां से हमें a b c की वैल्यू निकालनी है ना। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे y को 2 पुट कर दूं, तो 2 पुट करूंगी तो a 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो यहां से आया 2, 2 + 1 3, तो 3 × 2 6, 6b इक्वल है 1, तो यहां से b की वैल्यू निकल के आई 1/6। अब आप y को पुट कर दो -1, तो -1 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे -1 -2 -3 और ये -1, तो 3c बना इक्वल है 1, तो यहां से c की वैल्यू आई 1/3। अब आप y को 0 पुट कर दो, तो ये 0, ये 0, यहाँ पे आया -2 और ये 1, यानी कि माइनस के 2a इक्वल है 1, यहाँ से इंप्लाई हुआ a इक्वल है -1/2। अब ये a b c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या वैल्यू आई वो देखो, अगर हम यहाँ रखें तो a की वैल्यू है -1/2 बाय y प्लस b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये है 1/6 बाय y -2 प्लस c की वैल्यू है 1/3 बाय y+1 और इनटू में है dy इक्वल है माइनस ऑफ dt। अब आप यहाँ क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड,
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहाँ आया -1/2 log y, 1/6 log y minus 2, 1/3 log y plus 1 इक्वल है -t प्लस इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, मैंने ऐड कर दिया c1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बना y minus 2 की पावर 1/6, y plus 1 1/3 बाय y की पावर 1/2 इक्वल है e माइनस टी इंटू में EC1। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि t गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो t टेंड्स टू इंफिनिटी जब आप यहाँ करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो y माइनस 2 1/6, y प्लस 1 1/3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 which belongs to the set -1 2 and 0, 2, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर गिवन थे कि जो 2 है वो आपका इस सेट में भी बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है। इधर से आपके ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। तो इधर से भी देख सकते हो आप कि इसका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो इसका एक और था y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 जो आपकी इनिशियल कंडीशन है y नॉट बिलोंग्स टू 0, 2 इसके अंदर लाई नहीं करता। तो yx बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 2। सो इधर से आपका ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है इफ द सॉल्यूशन टू dy by dx इक्वल है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 with given initial conditions y at 0 equal to 2 exist in the interval 0 closed 0 comma L naught and the maximal interval of existence dz by dx equal to z square x greater than 0 with given initial conditions z at 0 equal to 1 0 comma L1 then which of the following statement are correct। अब ये थोड़ी इजी इक्वेशन लग रही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको बाद में देखते हैं। तो dz बाय dx इक्वल है z स्क्वायर बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल dz बाय z स्क्वायर इक्वल है dx, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो यहां से क्या आया माइनस के 1/z इक्वल है x प्लस c1। आपके पास कंडीशन क्या गिवन है z एट 0 इक्वल टू 1। z है 1, x है 0, तो यहां से इंप्लाई हुआ कि c1 इक्वल है -1। अब यहां पुट करोगे c1 की वैल्यू माइनस के 1/z इक्वल है x -1, माइनस कॉमन लेके और z की वैल्यू यहां से कितनी आई 1/1 माइनस x। अब हमें इसका मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस बताना है क्या होगा। तो आप देखोगे कि x इक्वल टू 1 पे तो आपका सॉल्यूशन ही डिफाइन नहीं है और इसका मैक्सिमल इंटरवल क्या गिवन है 0 to L1, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 के ऊपर आपकी जो z है उसका सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है। तो यहां से पता चला कि L1 कितना होगा 1 होगा।
अब जो हमारे पास सेकंड है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसको हम बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, अगर हमें मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना है तो बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से, है ना। तो dy बाय डी एक्स इक्वल है वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, विद गिवन कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 2। बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम x माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पे x नोट की वैल्यू है 0, तो मोड x लेस देन इक्वल टू a। y माइनस वाई नोट का मोड लेस देन इक्वल टू b, तो y नोट की वैल्यू है 2, y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमें निकालनी होती है मैक्सिमम वैल्यू m, तो f ऑफ x कोमा वाई का मोड इक्वल है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र की मैक्सिमम वैल्यू है a स्क्र और y की है, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो b प्लस टू का स्क्र, और ये जो वैल्यू है ये किसी ना किसी कांस्टेंट से m से लेस देन रहने वाली है। सो यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड है। तो जब आप इंटरवल निकालते हो तो मोड x लेस देन इक्वल टू h, वेयर h इक्वल है मिनिमम ऑफ a कॉमा b बाय m, m ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली है, तो h इक्वल है मिनिमम ऑफ a कॉमा b बाय m, a स्क्र प्लस में b प्लस 2 का स्क्र। अब आप यहां से क्या करते हो, इसको फाई ऑफ b लेट कर लो b बाय a स्क्र प्लस में b प्लस 2 का स्क्र। अब इसका जो डेरिवेटिव है फाई डैश b इक्वल टू 0, यहां से b की वैल्यू निकालो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4b और इसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का 2b प्लस 4 इक्वल है 0। तो यहां से आप देखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0। तो यहां से आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है माइनस 4, a स्क्वायर माइनस b, यहां से हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 4, सो b इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। अब फाई ऑफ b हैज एक्सट्रीम वैल्यू at b equal a plus minus under root a square plus 4, and clearly phi of b has less than 1। अब आप ये देखो पहले कि जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया dz बाई डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्र, तो यहां से L1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1, ये रही। ऑप्शंस को देखो पहले, ऑप्शंस में बोला गया है कि L1 इक्वल है 1,
इसमें भी L1 इक्वल टू 1, इसमें बोला गया है L1 लेस देन 2 है। जब आप L1 इक्वल टू 1.5 लोगे तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, और इसमें L1 ग्रेटर देन 2 है, ये भी। ये दो ऑप्शन बचे थे हमारे, L नॉट ग्रेटर देन 1 और L नॉट लेस देन 1। तो जब हमने अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो यहाँ से पता चला कि जो फाई ऑफ बी है उसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो लेस देन रहने वाली है 1 से। सो हमारा यहाँ से क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, तो यहाँ पे dy बाई dx की जगह यहाँ पे गिवन था du बाई dx इक्वल टू वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। जब यहाँ u है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और कंडीशन हमें y एट 0 इक्वल टू 2 गिवन थी, तो इसलिए यहाँ मिस्टेक थी थोड़ी सी। तो आप देख लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइस।